मध्य प्रदेश के श्योपुर में नरेगा में ऐसा फर्जीवाड़ा हुआ है कि आप भी चौंक जाएंगे। सरपंच सचिव ने एक शिक्षक से मजदूरी कराकर फर्जी भुगतान कर दिया। मामला बड़ौदा कला पंचायत का है। अकेले टीचर ही ने नहीं बल्कि अंधे और 70 साल के ज़्यादा उम्र के लोग भी मजदूरों की श्रेणी में शामिल हैं, जिनके नाम पर पूरा फर्जीवाड़ा किया गया है। इस रिपोर्ट को देखिए। सरपंच सचिव की कारगुजारी, शिक्षक से ही करा दी मजदूरी। ये है श्योपुर जिले की बड़ौद कला ग्राम पंचायत के मिडिल स्कूल के अतिथि शिक्षक ब्रजेश बरेलिया। ब्रजेश स्कूल में पढ़ाते हैं, दिन भर स्कूल में रहते हैं, फिर ये नरेगा में मजदूरी कैसे कर सकते हैं? लेकिन सरपंच सचिव ने ये करा दिया है। फर्जी तरीके से मजदूरी कराई, इनके खाते में मजदूरी का भुगतान भी कर दिया और फिर जबरदस्ती रुपए भी ले लिए। मैं 31/7/2023 से स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। मेरे द्वारा पंचायत में कोई मजदूरी नहीं की गई। मेरे द्वारा कोई मजदूरी नहीं की गई। जो मेरे खाते में पता नहीं कैसे क्या मनरेगा की राशि आ गई, जो निकाल के मैंने सरपंच सेक्रेटरी को दे दी थी। अतिथि शिक्षक की कहानी सिर्फ एक बानगी है। नरेगा में किस हद तक भ्रष्टाचार किया गया है उसका महज एक सबूत है। और ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम पर फर्जी मजदूरी दिखाकर राशि हड़पी गई है। नरेगा में फर्जीवाड़े को अगर आप समझें तो अतिथि शिक्षक के नाम पर मजदूरी निकाली गई, अंधी महिला से भी मजदूरी करा दी गई, 70 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों का भी नाम इसमें जोड़ दिया गया, बाहर पढ़ने वाले छात्रों के फर्जी नाम भी जोड़े गए, बाहर चले गए लोगों के नाम पर भी भुगतान कर दिया गया। सरपंच सचिव और रोजगार सहायक पर भी आरोप लगे हैं। लोगों ने सबूतों के साथ प्रशासन को शिकायत दर्ज कराई है और पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग की है। एक अतिथि शिक्षक था, उसके अकाउंट में पैसे डाले गए थे उन्होंने, तो उसको भी मजदूरी में दर्शाया गया है। एक अंधी औरत थी, उसको मजदूरी में दर्शाया गया है। तो मैंने जनपद सीओ को की थी, फिर मैंने जिला सीओ को की थी, फिर कलेक्टर साहब को की थी। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैंने कलेक्टर साहब को आवेदन दियो, मैंने सीओ साहब से बताई वो आवेदन दियो, और मैंने जनपद सीओ साहब को दियो। मेरी बात में कुछ ना भाई नहीं भाई। फर्जी साहब मजदूरी कहाँ करे, वो स्कूल पढ़ाओ कि मजदूरी करे वो, तो मतलब सरपंच सेक्रेटरी साहब मजदूरी के नाम पे बाकी राशि निकाल रहे हैं। पर जो में आवेदन की कोई वो कार्रवाई नहीं हुई। इधर जनपद पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक शिकायत पहुंच गई है और अधिकारी जांच की बात कर रहे हैं। इसमें यह है कि कोई भी व्यक्ति अपनी ग्राम पंचायत में या किसी भी ग्राम पंचायत में जाके वो मजदूरी की मांग कर सकता था और फिर भी मजदूरी भी की है और अतिथि शिक्षक के रूप में उसने स्कूल में भी पढ़ाया है। तो ये दो काम नहीं हो सकते। जांच कर रहे हैं इसमें और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। उम्मीद है जांच होगी और कुछ नतीजा निकलेगा, नहीं तो ग्रामीण विकास के लिए आने वाली राशि का इसी तरह से बंदरबाट होगा और विकास की योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। एक अजीब और गरीब भ्रष्टाचार सामने देखने को आया है, जहां पर सरपंच सचिव और रोजगार सहायक की इतनी ही मनमानी के चलते एक अतिथि शिक्षक को मनरेगा के तहत मजदूरी करा दी है। और अधिकारी जिम्मेदार अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होती है या फिर यूं ही ऐसे ही चरम सीमा पार करता रहेगा भ्रष्टाचार। विस्तार न्यूज के लिए श्योपुर से हेम कुमार तिवारी।